अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब और आज का हमारा टॉपिक है एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल। ये है एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल जो कि पोस्ट प्रेगनेंसी पिल भी कहलाती है, पोस्ट अबॉर्शन पिल भी कहलाती है, मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहलाती है। डिफरेंट नेम्स के साथ ये मार्केट में अवेलेबल है और कुछ जगहों पर ये एक गोली इस्तेमाल होती है, लेकिन जो मेरे पास है ये ECP कहलाती है, एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल। इसके अंदर 2 टैबलेट्स होती हैं जो इकट्ठे लेनी होती हैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, जबकि सेक्शुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स किया जाए। तो आइए देखते हैं कि इस पिल के क्या यूजेस हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, कैसे ये काम करती है, किन कंडीशन में नहीं लेनी चाहिए और कौन सी वो कंडीशन है जिसमें जो है इसका लेना सूटेबल है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल, जैसे कि नाम से जाहिर है, इसको सिर्फ एमरजेंसी में लेना चाहिए। एमरजेंसी कौन सी कंडीशन होती हैं, जैसे कि कुछ कपल्स जो होते हैं वो कंडोम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वक्फे के तौर पर और उनमें ब्रेक आ जाए, आपको कन्फर्म हो कि ब्रेक हो गया, तो आपने इसको यूज़ करना होता है जैसे ही आपको ये शक पड़े कि कंडोम ब्रेक हो गया है और स्पर्म पास थ्रू हो गया है। दूसरे नंबर पे वो ख़वातीन जो रेगुलर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल ले रही हैं, एक गोली रोज़ाना खाती हैं, वो 2 दिन से ज़्यादा अगर भूल जाएँ तब भी उन्हें ये वाली पिल एमरजेंसी में स्टार्ट में 2 टैबलेट लेनी पड़ती हैं। तीसरे नंबर पे वो ख़वातीन जिनका ये प्रॉब्लम है कि वो कोई भी उनको कंट्रासेप्टिव सूट नहीं करती और उनका जो है वो बाकी मेथड यूज़ कर चुकी हैं और अब उनके पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि वो इसको कभी कभार मतलब यूज़ कर लें उन ख़ास दिनों में जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है। चौथे नंबर पे वो ख़वातीन जिनका जो है मतलब इसको जो है एज़ अ रेगुलर पिल ना यूज़ करें, लेकिन ये है कि आप इसको कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे ये एबॉर्शन पिल नहीं है। अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो ये उसको ज़ाया नहीं करेगी, ठीक है। ये थे इसके यूजेस। एक्शन ये कैसे करती है, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, इसमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसके अंदर एक हार्मोन होता है जिसे लिवोनॉर्जेस्ट्रिल कहते हैं। और ये जो मेरे पास पिल है ये 2 टैबलेट्स आपने इकट्ठी लेनी होती हैं और 2 टैबलेट इकट्ठी लेनी होती हैं और इसके लिए बेहतर है कि आप खाने के बाद लें और ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह होने का इंतज़ार करें, आप रात में भी ले सकते हैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स। और इस पिल की वजह से जो क्या होता है, डिलेड हो जाती है ओव्यूलेशन, यानी कि एग बनने का प्रोसेस डिले हो जाता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है। लेकिन 100% ये पिल नहीं है, इसकी इफेक्टिवनेस है 80 to 90%। अगर आपके पीरियड्स ओवरड्यू हो गए हैं, आपकी डेट आगे चली गई, आपको पीरियड टाइम पे नहीं आए, तो आपको ज़रूर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और चेकअप करवाना चाहिए। इसके अलावा कुछ ख़वातीन जब ये पिल लेती हैं तो उनको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, यानी कि इसे हम कहते हैं ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, जो 2-3 दिन के बाद शुरू होती है। और अगर ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो अपनी डॉक्टर को ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए। इसके अलावा इसके कुछ माइनर से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग का मैंने आपको बताया। कुछ क्वेश्चन पेशेंट जब पूछते हैं कि अगर वॉमिटिंग हो जाए, पिल निकल जाए तो क्या करें, तो ये होता है कि अगर 2 घंटे के अंदर अंदर आपको वॉमिटिंग हुई है तो फिर आपको इसकी डोज़ रिपीट करनी होती है, दोबारा 2 पिल इकट्ठी लेनी होती हैं, लेकिन उससे पहले कोई एंटी एमेटिक एंटी वॉमिटिंग ड्रग ज़रूर ले लें, कोई गोली ले लें ताकि आपको वॉमिटिंग ना हो। और इसीलिए बेहतर ये है कि कोई चीज़ खाकर उसके बाद इसको लिया जाए ताकि नोज़िया और वॉमिटिंग की कैफियत ना हो। अब किन कंडीशन में इस पिल को यूज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 1, आपको कंफर्म है कि आपको प्रेगनेंसी है तो फिर ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी, इसको यूज़ ना करें। नंबर 2, कोई लिवर डिजीज़ है जैसे क्रोनिक लिवर डिजीज़, या आपका कोई जॉन्डस है या कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए आप लंबे अरसे से दवाइयाँ खा रहे हैं, यानी कि क्रोनिक डिजीज़ है, तो ये पिल यूज़ ना करें। नंबर 3, अगर इरेगुलर ब्लीडिंग है फीमेल को, उसकी हिस्ट्री ठीक नहीं है, उसको पीरियड रेगुलर नहीं आते, तब भी ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। अगर किसी खातून को ये लगता है कि ये पिल आप महीने में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा यूज़ करेंगे तो आप सेफ़ रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट आएंगे और आपके हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, इरेगुलर ब्लीडिंग होगी। दूसरी बात ये है कि इसका अल्टरनेटिव क्या है। मैंने आपको बताया ये एमरजेंसी में यूज़ करने वाली चीज़ है। अल्टरनेटिव इसका है रेगुलर जो पिल्स होती हैं, जो डेली एक गोली लेनी होती है, रेगुलर हार्मोन कंट्रासेप्टिव पिल, वो इसका अल्टरनेटिव है। इसके अलावा वक्फे के लिए इंजेक्शंस हैं और बहुत अच्छे अच्छे मेथड हैं जो आप अपनी डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको लगे कि आपको फ़ायदा है और ख़वातीन को भी फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।